మదర్సా దారుల్ ఉలూమ్ హుసేనియా రమణాపద్ బోంగీర్ ఖురాన్ కంఠస్థం పూర్తి చేయడం మరియు మంచి పనులు విద్యా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా రంజాన్కు స్వాగతం పలకడం 8 హాఫీజ్ ఇక్రమ్కు తలపాగాలు మరియు శాలువాలు అందజేశారు. హాఫీజ్ అహ్మద్ ముజమ్మిల్, హాఫీజ్ అబ్దుల్ మాలిక్, హాఫీజ్ మొహమ్మద్ రయీస్ బాబు, మొహమ్మద్ ముషీఫ్, మొహమ్మద్ అబూజార్, హాఫీజ్ మొహమ్మద్ అబూ నజ్ర్, హాఫీజ్ నూర్ సలాం, హాఫీజీ మొహమ్మద్ అఫ్రీది, హాఫీజ్ అహ్మద్ అమీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ये है हाफिज अबू नस्र जो हजरत के हाथों कुरान शरीफ ले रहे हैं और इनकी गुलपोशी भी हुई, सनत भी दी जा रही है. माशाअल्लाह. मौलाना अतीक साहब सामने तशरीफ लाए. ये हाफिज रईस जो हजरत के हाथों मौलाना अतीक साहब के हाथों इनकी गुलपोशी हो रही है और सनत दी जा रही है और कुरान पाक भी हदिये में दिया जा रहा है. माशाअल्लाह. ये हाफिज आमिर माशाअल्लाह. मौलाना अम्मर साहब इंशाअल्लाह गुलपोशी फरमाएंगे और सनत से इनको मुस्तफीद फरमाएंगे. माशाअल्लाह. उधर देखो, उधर पलट के पहनो. मौलाना रजीउद्दीन साहब इंशाअल्लाह अबूजर को गुलपोशी फरमाएंगे और सनत से भी नवाजेंगे. माशाअल्लाह. मौलाना डॉक्टर रजीउद्दीन साहब. मौलाना हामिद साहब इंशाअल्लाह गुलपोशी फरमाएंगे. मोहम्मद आफरीदी. ये सुनो क्या बोल रहे हैं. मैं समझा शायद गालिबन आवाज बहुत ऊंची आएगी, आवाज नहीं पहुंची तो फिर से सलाम कर देता हूँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अब जरा सुनने वालों को भी असर पड़ता, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज के दौर में जरूरत है कि बताने की हम भी मौजूद हैं. मैं शुरू करने से पहले दुरूद पाक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सब साहिबीन एक मर्तबा दुरूद शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरानी है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमको ये मौका दिया कि आज हम यहाँ बैठे. याद रखें कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब कभी भी ये महफिलों में बैठो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपको और हमको रोडों पे या किनारों पे खड़ा नहीं करा, बल्कि उस महफिल में बिठाया है जिसमें कुरान पाक का जिक्र हो रहा है. याद रखो, आप जिसको पसंद करते उसको अपने पास बुला के बिठाते हैं, या जो भी रोड पे चला उसको बुला के बिठा लेते, बैठ जाओ मेरे घर में आ जाओ बोल के. जिसको आप समझते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप जानते हैं, उसको कहते हैं चल भाई दोनों बैठते हैं बात करते हैं. तो वैसे ही जब यहाँ जिक्र उस किताब का हो रहा है जिसके बारे में कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि हमने कुरान को नाजिल कब किया? रमजान के महीने में किया. वो कुरान पाक जो मेरे और आपके आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, तो उसका जिक्र हो रहा है. फिर रमजान का जिक्र हो रहा है. तो गोया जब आप इस महफिल में बैठे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लो कि अल्लाह ताला ने आपको और हमको ये जगह पे बिठाया. और जब भी बैठो तो याद रखो, जहां बैठो जिधर बैठो बस दुआ कर लेते जाओ कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलों को दूर कर दो. अब यह मौका ऐसा हुआ कि मैं महफिल में खुशी और शादमानी
مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہمارے اس مدرسہ دارالعلوم حسینیہ رامنا پیٹ کے اس مدرسے کے سالانہ اختتامی اجلاس میں ہم لوگ شریک ہوئے. الحمدللہ اس مدرسے سے اس سال فارغ ہونے والے 8 طلباء کرام نے جو یہاں رہ کر کے شروع سے تعلیم کا آغاز کیا اور ناظرہ اور قاعدے کی تکمیل کے بعد حفظ قرآن پاک کو مکمل کیا اور ان کا آخری سبق آج پڑھایا گیا ہے. یہ مدرسہ دارالعلوم حسینیہ رامنا پیٹ میں تقریباً 40 سال سے قرآن پاک کی خدمت میں اور دین کی اشاعت میں لگا ہوا ہے اور متفرق افراد اس کے انتظامی امور کو انجام دیتے ہیں. خاص طور پر ہمارے جناب اسحاق صاحب، جناب آصف صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بڑی فکروں کے ساتھ اس مدرسے کے نظام کو، انتظام کو چلایا اور چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. میں رامنا پیٹ کے تمام مسلمانوں سے خاص طور پر اپیل کروں گا کہ اس مدرسے کی طرف خصوصی توجہ دے کر اپنے بچوں کو یہاں لا کر شریک کروائیں. الحمدللہ یہاں جو انتظامیہ اس وقت میں ہے، خاص بات یہ ہے کہ پیسے کا، فیس کا، روپیے کا مطالبہ نہیں ہے. یہ سب اپنی طرف سے کرتے ہیں انتظامات. اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جو قرب جوار میں رہتے ہیں اپنے بچوں کو یہاں شریک کروائیں اور حافظ قرآن بنائیں اور اس مدرسے سے جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مدرسے کی خدمات کو بےحد قبول فرمائے اور مدرسے کو جاری اور ساری رکھے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. وآخر دعوانا